JNN एक नई रिवायत। अस्सलामुअलैकुम। JNN के साथ मैं हूं आकाशा यासीन। खबरनामे में अहम खबर शामिल करते हुए सबसे पहले आपको बताते चले, मुल्क भर में कोरोना के मजीद 4,944 केसेस रिपोर्ट हुए। 24 घंटे के दौरान मजीद 136 अफराद कोरोना से जाम बहक हुए। मुल्क भर में कोरोना केसेस की तादाद 1,65,062 हो गई। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा JNN उस्मान मुगल से। जी उस्मान मुगल, क्या तफसीलात हैं आपके पास, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने मुल्क भर में जो है वो नए रिपोर्ट होने वाले जो कोरोना वायरस के केसेस थे उनके ताज़ा तरीन वो जारी कर दिया। मुल्क भर में कोरोना वायरस के मजीद 4,944 केस जो वो रिपोर्ट हुए हैं। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान जो वो 136 की जिंदगी के जो चिराग हैं वो गुल हो चुके हैं, जबकि मुल्क भर में कोरोना केसेस की तादाद 1,65,000 जो है वो 62 हो चुकी है, जबकि मुल्क भर में 61,383 मरीज जो वो सेहतयाब होकर घरों को जो है वो रवाना हो चुके हैं। उसके साथ साथ अगर बात की जाए सिंध की, तो सिंध के अंदर जो है वो अब तक जो कोरोना वायरस के तस्दीक शुदा मरीजों की जो तादाद है वो 62,269 तक जो वो पहुंच चुके हैं, जबकि पंजाब के अंदर 61,678 केसेस जो वो रिपोर्ट हुए। उसके साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना वायरस के तस्दीक शुदा मरीजों की तादाद जो वो 20,182 तक जो वो पहुंच चुकी है। और उसके साथ साथ जो वो इस्लामाबाद में 9,941, जबकि जम्मू कश्मीर में 769 और गिलगित बल्तिस्तान में 225 अफराद जो वो रिपोर्ट हुए हैं। जी बहुत शुक्रिया उस्मान मुगल। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि हमें आइंदा 2 माह के दौरान कोरोना वबा से लड़ने के लिए कौम बनकर मुश्तरका और मरबूत हिकमत अमली अपनाना होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का दौरा किया। इस मौका पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा भी इनके हमरा थे। वफाकी वज़रा, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, चारों सूबों और गिलगित बल्तिस्तान के वज़राए आला ने वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शिरकत की। वज़ीर आज़म को वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर और मेजर जनरल आसिफ महमूद गोराया ने कोरोना वबा के फैलाव, वबा को कंट्रोल करने के लिए इक़दामात, एहतियाती तदाबीर के नफाज, फैसलों पर अमल दरामद, हस्पतालों पर मरीजों के दबाव, अमवात और मुस्तकबिल की हिकमत अमली पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म ने नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के किरदार की तारीफ करते हुए कहा कि पाकिस्तान ने कोरोना वबा के खिलाफ मतवाज़न हिकमत अमली अपनाई। हमें आइंदा 2 माह के दौरान वबा से लड़ने के लिए कौम बनकर मुश्तरका और मरबूत हिकमत अमली अपनाना होगी। हमारे इक़दामात से पता चलेगा कि बहरान कंट्रोल में है। हमें इत्तफ़ाक़ राय से इक़दामात करना होंगे। वज़ीर आज़म ने डॉक्टर्स और तिबी अमले को शानदार अल्फाज में खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि वो इस मुश्किल घड़ी में काबिल फ़ख्र काम अंजाम दे रहे हैं। पूरी कौम को इनकी खिदमत का एतराफ़ है। मीडिया ने भी अब तक जिम्मेदाराना किरदार अदा किया है। सनसनी खेजी फैलाने से गुरेज किया जाना चाहिए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुल्क में हालिया पेट्रोल बहरान में मुलविस कंपनियों के लाइसेंस मअतल और मनसूख करने का हुक्म दे दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान को पेट्रोल बहरान पर इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट पेश कर दी गई। ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी ओगरा ने पेट्रोल बहरान की जिम्मेदारी पेट्रोलियम डिवीजन पर आयद कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक DG ऑयल डॉक्टर शफी अफरीदी और पेट्रोलियम डिवीजन अफसरान अपनी जिम्मेदारी पूरी करने में नाकाम रहे। नो ऑयल मार्केटिंग कंपनी ने पेट्रोल जखीरा किया, जिससे बहरान पैदा हुआ। वज़ीर आज़म ने ओगरा को रिपोर्ट में जिम्मेदार करार दी जाने वाली ऑयल कंपनियों और अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत करते हुए कहा कि मुलविस कंपनियों के लाइसेंस मअतल और मनसूख करें। वज़ीर आज़म इमरान खान ने हुक्म दिया कि तमाम ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को 21 दिन का ज़खीरा यकीनी बनाने का पाबंद किया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पेट्रोलियम मसनूआत की ज़खीरा अंदोज़ी पर हुकूमती कार्रवाई के खिलाफ दरख्वास्त में फ़रीक़ैन को नोटिस जारी कर दिया है। अदालत ने वज़ारत तवानाई, ओगरा, फ्यूल क्राइसिस कमेटी और FIA से 25 जून को जवाब तलब कर लिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मनल्ला ने पेट्रोलियम मसनूआत की ज़खीरा अंदोज़ी पर हुकूमती कार्रवाई के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार ऑयल कंपनी के वकील आबिद साकी अदालत में पेश हुए, मौक़िफ़ अपनाया कि 8 जून को वफाकी वज़ीर ने पेट्रोल की ज़खीरा अंदोज़ी के खिलाफ कार्रवाई के लिए फ्यूल क्राइसिस कमेटी तश्कील दी। ओगरा ऑर्डिनेंस के तहत वफाकी वज़ीर ऐसी कमेटी तश्कील नहीं दे सकता। ओगरा रेगुलेटर है और वो अपने वज़ा करदा तरीक़ाकार के तहत ही एक्शन ले सकता है। वकील आबिद साकी ने कहा कि कानून में ऐसी गुंजाइश नहीं कि वफाकी वज़ीर ऐसी कोई कमेटी तश्कील दे। FIA को कमेटी में ऑयल कंपनीज को हरासा करने के लिए शामिल करना भी गैर कानूनी है। PSO को भी कमेटी का मेंबर बनाना मफादात का टकराव है, क्योंकि वो मुकाबले की कमेटी है।
अदालत ने इस्तफसार किया कि दरख्वास्त गुजार कंपनी को कोई नोटिस आया है, जिस पर वकील ने बताया कि 12 जून को FIA ने कंपनी CEO को तलबी का नोटिस भेजा है। अदालत ने इस्तफसार किया कि क्या वफाकी हुकूमत ने यह कमेटी तश्कील दी या वफाकी वजीर ने, जिस पर वकील आबिद साकी ने मौक़िफ़ अपनाया कि कमेटी वफाकी हुकूमत ने नहीं बल्कि वफाकी वजीर ने तश्कील दी है। चीफ जस्टिस अतर मनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि ये तो कमेटी ने नोटिस करना था और FIA ने दिया। एग्जीक्यूटिव के इख्तियारात में अदालत तहम्मुल का मुजाहरा करती है। ओगरा और FIA को कमेटी में डाल दिया गया, फिर वो बाद में केस कैसे देखेंगे। अदालत ने फ्रेकन को नोटिस जारी करके 25 जून तक जवाब तलब कर लिया है। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने जो माशरती उलूम स्कूल में पढ़ी, इस पर भी सवाल उठा दिया। फवाद चौधरी ने मुखालिफ को जवाब देने के लिए माशरती उलूम को ही रोन डाला। फवाद चौधरी ट्विटर पर ख्वाजा साद रफीक के ट्वीट पर बरस पड़े। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा JNN शेराज अहमद शेराजी। जी शेराज, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, एक मरतबा फिर वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी की जानिब से मसले का खैर ट्वीट सामने आया है। मामला कुछ यूँ था कि मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनमा ख्वाजा साद रफीक ने समाजी राब्तों की वेबसाइट ट्विटर पर ट्वीट में लिखा कि रंजीत सिंह अय्याश डाकू हुक्मरान था, जिसने मुस्लिम अकायद, मसाजिद और सूफिया के मज़ारात की कुलम खुल्ला बेहुरमती की और बेपनाह लूटमार की और कश्मीर पर डोगर राज मुसल्लत करवाया। इमरानी वजीर को तारीख मसा करने और मुस्लिम दुश्मनों को सरताज बनाने की इजाजत नहीं देंगे, जिस पर फवाद चौधरी ने न सिर्फ ख्वाजा साद रफीक के ट्वीट पर बरस पड़े बल्कि स्कूल में पढ़ने वाले माशरती उलूम पर भी सवाल उठा दिया। कहा कि ख्वाजा साहब, आपका इल्म सिर्फ माशरती उलूम की तारीख तक महदूद है, आपसे बहस करने के लिए आपके लेवल से नीचे नहीं गिरूंगा, माफ कीजिए। जिसके बाद बहुत से लोग इस बहस में शरीक हो गए कि वफाकी हुकूमत में वजीर होने के बावजूद फवाद चौधरी माशरती उलूम की तज़हीक क्यों कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया शेराज। भारतीय फौज की लाइन ऑफ कंट्रोल पर बिला इश्तियाल फायरिंग से खातून समेत 4 शहरी शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक भारतीय फौज की जानिब से LOC के नकियाल और बाग सेक्टर्स में बिला इश्तियाल फायरिंग की गई और जानबूझकर सिविल आबादी को निशाना बनाया गया। DG ISPR के मुताबिक भारतीय फौज की बिला इश्तियाल फायरिंग के नतीजे में खातून समेत 4 शहरी शहीद और 1 शहरी जख्मी हो गया। ISPR के मुताबिक शहीद होने वाले शहरियों का ताल्लुक रटा जबर और लिवाना खैतर गाँव से है। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक पाकिस्तान आर्मी की जानिब से भी भारतीय इश्तियाल अंगेजी का भरपूर जवाब दिया गया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब के वज़ीर आज़म इमरान खान से सवालात पूछा कि इमरान साहब, अवाम कोरोना से मर रहे हैं, आपका इंसाफ सेहत कार्ड कहाँ है? नवाज शरीफ के सेहत कार्ड से तो गरीबों का इलाज होता था। खुदा का वास्ता है कि पाकिस्तान की अवाम की जिंदगियों से खेलना बंद करें। मुजफ्फरगढ़ में पेट्रोल पंप्स पर सप्लाई न देने पर निजी ऑयल कंपनी के डिपो में तैनात 2 अफसरान की गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया गया। ऑयल डिपो में वाफर मिकदार में तेल का जखीरा मौजूद होने के बावजूद भी निजी ऑयल कंपनी के डिपो से पेट्रोल पंप्स को तेल सप्लाई नहीं किया जा रहा था। हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के ऐलान के बाद जिला मुजफ्फरगढ़ में पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई नहीं की जा रही थी। मुजफ्फरगढ़ की जिला इंतजामिया के जराये के मुताबिक निजी ऑयल कंपनी के ऑयल डिपोज के लिए डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ अमजद शोएब तरीन की जानिब से कमेटी बनाई गई थी। कमेटी ने ओगरा के नुमाइंदों के साथ मिलकर ऑयल डिपोज का जायजा लिया। जिला इंतजामिया जराये के मुताबिक कस्बा गुजरात में वाकई निजी ऑयल कंपनी हेस्कोल के डिपो में तेल का जखीरा वाफर मिकदार में मौजूद था, मगर निजी कंपनी की जानिब पेट्रोल पंप्स पर सप्लाई नहीं दी जा रही थी। जिला इंतजामिया के मुताबिक कमेटी और ओगरा नुमाइंदों की रिपोर्ट पर सिफारिशात पर डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ अमजद शोएब तरीन ने निजी ऑयल कंपनी के डिपो के रीजनल मैनेजर सप्लाई इसहाक अहमद और इंस्टॉलेशन मैनेजर मोहसिन रजा को गिरफ्तार करके 30 रोज के लिए डिस्ट्रिक्ट जेल में नजरबंद करने का हुक्म दे दिया। दूसरी जानिब पुलिस के मुताबिक गिरफ्तारी के अहकाम के अजरा के बाद दोनों अफसरान रूपोश हो गए हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। बटग्राम में ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज कोऑर्डिनेशन काउंसिल का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें मुत्तफिका तौर पर बजट 2020-21 को यकसर बटग्राम में ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज कोऑर्डिनेशन काउंसिल का इजलास उड़ाया गया है। उन्होंने मरकजी और सूबाई कायदीन के हुक्म के मुताबिक एहतजाज का ऐलान कर दिया। मजीद जानते हैं बटग्राम से सैयद आमिर जहान शेराजी की इस रिपोर्ट में। मुनक्किद हुआ इजलास में मुत्तफिका तौर पर फैसला किया गया कि मरकजी और सूबाई कायदीन के हुक्म के मुताबिक अमल करेंगे। उन्होंने कहा कि हुकूमत वक्त ने बजट साल
2021 में 73 साल बाद मुलाजमीन के साथ मजाक करते हुए महंगाई के तनासब से किसी किस्म की रिलीफ नहीं दी गई, जिसके खिलाफ तमाम मुलाजमीन एक ही प्लेटफार्म पर एहतजाज करेंगे और किसी किस्म की कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। मुलाजमीन के साथ जो जुल्म हुआ है उसके हवाले से आज ये मीटिंग मुनक़िद हुआ, तो तमाम साथियों ने जो डिस्ट्रिक्ट सदूत डिस्ट्रिक्ट के मुख्तलिफ एसोसिएशंस के, एजुकेशन के, एबका के, हेल्थ डिपार्टमेंट के, पैरामेडिकल स्टाफ के, तो उन्होंने ये फ़ैसला किया है कि हमें जो भी हुक्म सूबाई क़यादत से मिलेगा इंशाअल्लाह हम उस पर मन अमल करेंगे और इसके लिए किसी भी किस्म की कुर्बानी से हम दरेग नहीं करेंगे। बजट 2020-21 के हवाले से मुलाजिमीन में इंतहाई तशवीश और परेशानी पाई जाती है और यकीन तौर पर हम इस बजट 2020-21 को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हैं और हमारा मुतालबा ये है कि महंगाई के तनासब से सैलरीज़ में इजाफ़ा किया जाए, मुलाजिम को दीवार से लगाने की कोशिश बंद की जाए। जिस मोटो और जिस नारे के साथ ही गवर्नमेंट वजूद में आई थी या ये इलेक्शन जीती है, तो हमारा मुतालबा ये है कि वो अपने वादों और दावों पर कारबंद रहें और जो हमारे साथ जुल्म किया जा रहा है इस गवर्नमेंट में वो बंद किया जाए। उन्होंने कहा कि जब तक बजट पर नजरसानी ना की जाए और मुलाजमीन को 15 से 20% इजाफे के ऐलान का नोटिफिकेशन जारी ना की जाए तब तक हमारा एहतजाज जारी रहेगा और हम मुतफ़िक़ा तौर पर बजट को यकसर मुस्तरद करते हैं। कैमरा और रिपोर्टिंग टीम के साथ सैयद आमिर जहान शिराजी, JNN न्यूज़, बडग्राम। बुलेटिन में मजीद खबरें शामिल करते हुए आपको बताते चले, असिस्टेंट कमिश्नर सफ्तराबाद कुरतुलैन जफर ने शहरियों से अपील की है कि हुकूमती इक़दामात पर अमल करते हुए गैर ज़रूरी घरों से बाहर ना निकलें, हैंड सैनिटाइजर्स और मास्क का इस्तेमाल करें और दुकानदार हजरात मास्क ज़रूर पहने वरना मजबूरन इनको सील कर दिया जाएगा। मजीद असिस्टेंट कमिश्नर का क्या कहना है वहाँ मौजूद अपने नुमाइंदा से जानेंगे। जी वकास, बताइएगा क्या कहना है AC सफ्तराबाद का। आज बिल्कुल जिस तरह के पूरे पाकिस्तान में इस वक्त कोरोना वबा ने अपने पूरी तरह पंजे गाड़ दिए हैं, इसी तरह सफ्तराबाद में भी कोरोना के 4 से 5 मरीज़ों को इंतज़ामिया ने उनके घर में ही आइसोलेट कर दिया है। तो SOPs पर किस तरह अमल दरामद करवा रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त असिस्टेंट कमिश्नर सफ्तराबाद मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं। जी मैम बताइएगा SOPs पर आप किस तरह अमल दरामद करवा रहे हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर हेल्थ की तरफ से जो हमें SOPs कम्युनिकेटेड हैं उसके अंदर मास्क का जो इस्तेमाल है वो लाजमी करार दिया गया है। तो अब बाज़ारों के अंदर और पुरहजूम जगहों के अंदर या हमारे दफ्तर के अंदर इस बात के ऊपर हम भरपूर इसरार कर रहे हैं कि तमाम तर लोग मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें। इनफैक्ट जो दुकानदार या मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे या SOPs को फॉलो नहीं कर रहे तो उनको हम सील भी करते हैं, उनको जुर्माने भी किए जाते हैं, उनको वार्निंग्स भी दी जाती हैं। और मीडिया की वसातत के थ्रू आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट द पब्लिक ऑफ सफ्तराबाद कि इस मसले को, इस बीमारी को बहुत सीरियसली लें। बाकी शहरों की तरह हमारी तहसील में भी अब इसका भरपूर स्प्रेड हम देखने में आ रहा है, तो खुदारा इंश्योर करें कि आप SOPs को फॉलो करके अपने आप को और अपनी फैमिलीज़ को इससे बचा सकें। आज बिल्कुल असिस्टेंट कमिश्नर का ये कहना है कि लोगों से हमारी पुरजोर अपील है कि SOPs पर अमल दरामद करें और सैनिटाइज़र और मास्क का इस्तेमाल जो है वो ज़रूर करें। जी महकमा जंगलात का अनोखा कारनामा, वज़ीर-ए-आज़म के सरसब्ज़ प्रोग्राम के तहत पौधे लगाने के बजाय खजूर के 20 साल पुराने दरख्त शहर की सड़कों पर लगा दिए। 70 लाख रुपए की खती रकम से लगाए गए तमाम दरख्त सूख गए हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा JNN न्यूज़ अमान अल्लाह सोलंकी से। जी अमान अल्लाह सोलंकी, मजीद आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल पंजाब के दीगर शहरों की तरह राजनपुर की माहौलियाती आलूदगी को कम करने के लिए शजरकारी की गई थी, जो कि ज़िली इंतज़ामिया की मुबीना गफलत और महकमा जंगलात की गफलत की वजह से 20 साल पुराने और 70 लाख रुपए की लागत से ये खजूर के दरख्त जो हैं सखर से मंगवाए गए थे। ये जो है अब इंतज़ामिया की गफलत की वजह से ये जो है अब सूख चुके हैं। मेरे साथ इस वक्त राजनपुर के शहरी मौजूद हैं, इसी खजूर के हवाले से उसी से बात करते हैं कि उनका मज़ीद क्या कहना है। जी बताइएगा आप। ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से खजूर के ये दरख्त लगाए गए हैं, जो जैसा कि आप देख सकते हैं ये बिल्कुल अब सूख चुके हैं। अब ये हमारा हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा है कि इसे नया किया जाए ताकि ये किसी भी इस हादसे का सबब ना बन सकें। जी बिल्कुल, इनका कहना था कि ये ज़िले इंतज़ामिया की मुबीना गफलत और नाअहली की वजह से ये खजूर के दरख्त जो है सूख चुके हैं। और मज़ीद इनका कहना था कि हमारे ज़िले इंतज़ामिया और वज़ीर आला पंजाब से और वज़ीर आज़म इमरान खान से मुतालबा है कि ये खजूर के दरख्त जो हैं यहाँ से उखाड़ जाएँ और यहाँ पर जो है नए दरख्त लगाए जाएँ ताकि राजनपुर की खूबसूरती में इजाफ़ा किया जाए और माहौल की आलूदगी कम की जा सके। जी बहुत शुक्रिया अमान अल्लाह सोलंकी। अब तक इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए JNN न्यूज़। खुदा हाफ़िज़।